थिम्पू. थिम्पू is the capital of Bhutan and is also known as थिम्बू. थिम्पू भूटान का दारुल हुकूमत है और इसे थिम्बू भी कहा जाता है. The city, despite being the capital of Bhutan, does not have an airport or a railway station. ये शहर, इस शहर में अगरचे कि ये शहर भूटान का दारुल हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ना तो हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट है और ना ही रेलवे स्टेशन. बट इज़ कनेक्टेड, डिस्पाइट के बावजूद, बट इज़ कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू द रोड सिस्टम. लेकिन सड़क के ज़रिए ये भारत से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है. कनेक्टेड, जुड़ा होना, ताल्लुक़ होना, मिला होना. थिम्पू इज़ अ प्लेजेंट हिल स्टेशन वेयर द रॉयल पैलेस इज़ सिचुएटेड. थिम्पू एक खुशगवार पहाड़ी सेहत अफ़ज़ा मकाम है जहाँ शाही महल वाक़या है. प्लेजेंट हिल स्टेशन, खुशगवार पहाड़ी मकाम. रॉयल पैलेस, शाही महल. द सिटी आल्सो हैज़ मैनी ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. इस शहर में बहुत से बुद्ध मत की इबादतगाहें और मंदिर हैं. मोनास्ट्रीज और स्टोपा, बुद्ध मत मज़हब की इबादतगाहों को स्टोपा भी कहते हैं. माले is the capital of Maldives, situated on a beautiful atoll. माले मालदीव का वफाकी दारुल हुकूमत है जो कि खूबसूरत अटॉल पर वाक़े है. सिचुएटेड, वाक़े होना. अटॉल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत. अटॉल पर्टिकुलर टर्म, एक मखसूस इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी है, इसको देख लेते हैं. रिंग शेप्ड आइलैंड आर अ रिंग ऑफ आइलैंड. अटॉल मीन्स अ रिंग शेप्ड आइलैंड आर अ रिंग ऑफ आइलैंड, यानी जज़ीरों का दायरा, दायरवी जज़ीरे या जज़ीरों, अंगूठी नुमा जज़ीरे या जज़ीरों की अंगूठी. द मेन एक्टिविटीज़ हेयर आर फिशिंग एंड सेलिंग कोकोनट प्रोडक्ट्स. इस इलाके की, यहाँ की अहम सरगर्मियाँ माहीगीरी और नारियल की मसनूआत फ़रोख्त करना है, यानी बेचना है. प्रोडक्ट्स, कोकोनट प्रोडक्ट्स, नारियल की मसनूआत. सेलिंग, बेचना. एक्टिविटी, सरगर्मी, एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ. दिस आइलैंड इज़ बिकमिंग a major tourist attraction for the region because of its white sand and beautiful landscape. ये जज़ीरा अपनी खूबसूरत सरज़मीन और उस पर मौजूद सफ़ेद रेत की वजह से सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और दिलकशी का बायस बनता जा रहा है. लैंडस्केप, ज़मीन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत. टूरिस्ट अट्रैक्शन, सियाहती दिलचस्पी, सियाहत के हवाले से दिलचस्पी का बायस बनना. रीजन, इलाका, ख़ित्ता. माले डज़ नॉट हैव एन एयरपोर्ट बट कैन बी रीच्ड बाय शिप फ्रॉम श्रीलंका और थ्रू एन एयरपोर्ट एट अ नियर बाई आइलैंड. माले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, लेकिन श्रीलंका से यहाँ बजरिया बहरी जहाज़ श्रीलंका से यहाँ पहुँचा जा सकता है. श्रीलंका से बजरिया बहरी जहाज़ यहाँ पहुँचा जा सकता है या फिर किसी भी जज़ीरे के करीबी जज़ीरे के एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचा जा सकता है. कोलंबो इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है. इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल टाउन मैनी सेंचुरीज अगो. इसका आगाज़ कई सदियां पहले एक छोटे से कस्बे के तौर पर हुआ. सेंचुरीज अगो, सदियों पहले, बहुत पुराने वक्तों में, काफ़ी अरसा पहले.
At that time it was called Kelani Ferry. उस वक्त ये कैलनटोटा या कैलानी फेरी के नाम से जाना जाता था. But the Arab merchants and sailors distorted the name to कोलंबो. लेकिन अरब ताजरों और जहाजरानों ने इसका शहर का नाम कोलंबो कर दिया या कोलंबो रख दिया. मर्चेंट्स ताजर, सेलर्स जहाजरान. and the Portuguese changed it to Colombo in honor of the famous sailor Christopher Columbus in 1517 AD. और पुर्तगीज़ियों ने इस नाम को कोलंबो से तब्दील कर दिया, इसका नाम तब्दील करके कोलंबो रख दिया मशहूर ज़माना जहाज़रान क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर. 1517 में पुर्तगीज़ियों ने इस शहर का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर कोलंबो रख दिया. When श्रीलंका became independent, Colombo became its capital. जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो कोलंबो इसका दारुल हुकूमत बन गया. बन गया इंडिपेंडेंट, आज़ाद, ऑनर, एहतराम, इज़्ज़त. By 1982 the city had become so large that the government felt the need to shift the capital to Sri Jayawardenepura. 1982 में हुकूमत को ये 1982 में जब शहर बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हुकूमत ने दारुल हुकूमत को करीबी कस्बे श्री जायवारदीनीपुरा में मुंतकिल करने की ज़रूरत महसूस की. शिफ्ट, मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना या जाना, ले जाना. बिकम हो गया, फेल्ट महसूस करना, फील की सेकंड और थर्ड फॉर्म. और ओल्डर टाउन, पुराना कस्बा. Colombo still remains the trade center of the country. कोलंबो अभी भी मुल्क का तिजारती मरकज़ है. Still remains अभी तक ट्रेड सेंटर, तिजारती मरकज़. While Sri Jayawardenepura has become the legislative capital, जबकि श्री जायवारदीनीपुरा जो है वो आइनी या इंतज़ामी दारुल हुकूमत जो है बन गया है. यानी श्री जायवारदीनीपुरा सिर्फ इंतज़ामी दारुल हुकूमत है. कोलंबो अभी तक मुल्क का अहम तिजारती मरकज़ बना हुआ है. विच मीन्स दैट द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज आर देयर. जिसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट यानी अवामी ईवान और हुकूमती दफातर जो हैं वो श्री जायवारदीनीपुरा में हैं. टुडे कोलंबो इज़ द मॉडर्न सिटी विद अ ग्रेट आर्टिफिशियल हार्बर, फैक्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आज कोलंबो एक जदीद शहर है, एक अजीम या बड़ी मसनूई हार्बर पोर्ट के साथ. इसके अलावा फैक्ट्रियाँ, तालीमी इदारे भी इसमें मौजूद हैं. इश्यूज़ इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया के मसाइल या जनूबी एशिया में पाए जाने वाले मसाइल. साउथ एशिया इज़ अ डेवलपिंग रीजन. जनूबी एशिया एक तरक्की पजीर ख़ित्ता या इलाका है. डेवलपिंग जो जिसकी तरक्की जारी हो, रीजन, इलाका, ख़ित्ता. परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू द रीजन इज़ फेसिंग इज़ इलिटरेसी. लेकिन यकीनन ग़ालिबन सबसे अहम मसला जिसका इस ख़ित्ते को, इस इलाके को सामना है या इसका ख़ित्ता या इलाका सामना कर रहा है वो नाख्वानदगी है.
इलिटरेसी नाखानदगी, तालीम की शरह कम होना, जहालत, डेवलपिंग तरक्की पजीर, रीजन खित्ता इलाका, इम्पोर्टेंट अहम। अदर इशूज़ रिलेटेड टू दिस सेंट्रल इशू इन वन वे आर अनदर, दूसरे तमाम मसाइल किसी न किसी तरह इस मरकज़ी और अहम और बुनियादी मसले से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इशूज़ मसाइल, रिलेटेड मुतल्लिक़, ताल्लुक़, वास्ता, सेंट्रल इशू बुनियादी नुक्ता, बुनियादी मसला, इन वन वे एक तरह से, आर अनदर दूसरी तरह से, दूसरी तरफ, आर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इश्यूज ऑफ वुमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इलाकाई झगड़े या इलाकाई तनाज़ात, इलाकाई तसादुम, आबादी में इजाफ़ा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी में इजाफ़ा, ख़वातीन के हकूक़ के मसाइल, इंसानी हकूक़ और माहौलियाती मसाइल या माहौलियाती आलूदगी शामिल हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़, माहौलियाती मसाइल, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन, आबादी में इजाफ़ा, इश्यूज़ ऑफ द वुमेन राइट्स, औरतों के हकूक़ के मसाइल, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़।